कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ोगे ना जब आप, ठीक है, तो टारगेट्स अचीव होते जाएंगे। आप ये मान के चलो, कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ो यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट्स क्लियर। आज दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सरप्राइज है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, दैट इज़ प्रशांत सर। ही इज़ अ mentor of plus 20,000 students in the last 5 years. He has got an All India rank of 42 in JEE 2008. He is an BTech IIT Bombay graduate and INCHO and INPHO gold medalist. He is NTSC qualified and a national author from Pearson Education. I hope आप सब लोग इनको जानते होंगे। He is a very renowned personality in the teaching of maths for IIT JEE and PRMO. अगर आप लोग सर के साथ पढ़ना चाहते हो, you can join the Unacademy platform and the Telegram channel of sir, that is t.me/prmo2020. यहाँ पर आपको सर की सारी क्लासेस के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे and you can also connect through sir. ऑल्सो अगर आप सर के थ्रू और सर के जैसे काफ़ी सारे अमेजिंग टीचर्स के साथ मेंटर होना चाहते हैं, so you have the option of Unacademy. Here you can take a subscription of 6 months, 12 months or 24 months as you like. And do not forget to use the code PJ Live so that you could support sir and you can get into the Super 42 batches of sir. So ये तो थी बातें कुछ सर के बारे में। अब हम सर के साथ अपने जो क्वेश्चंस हैं और जो अपना क्वेश्चन राउंड है वो स्टार्ट करते हैं। सर, आपने अपनी जिंदगी के अंदर इतना सब कुछ पाया है। यू हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज फॉर सक्सेस आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव। अगर आप अपनी इन सारी जो इतनी सारी सक्सेस हैं, अगर इनमें से आप कुछ की पॉइंट्स उठाओ और खुद को थोड़े से वर्ड्स के अंदर डिफाइन करना चाहो तो वो कैसे होगा? So, like for my success, first of all, like thank you, Shivansh, for having me on your show, right? So, सबसे पहले यार मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, आई हैव बीन अ गुड फॉलोअर, right? I am blessed with having very good mentors at different stages of my life. When I was doing my JEE preparation, when I was studying in IIT, when I was when I graduated from IIT, then in my first job, and also when I entered the coaching sector, then I had very good mentors. So I have always tried to learn some good things from my mentors, and that is how I have been able uh, to be very honest, to be here, like whatever you want to call it. Like it is success for many people and not so successful for many people. But I would like to say that I am enjoying at a level where I am, and it is because of the love of my students and the blessings of my mentors. Yes, sir. Like you had amazing mentors as you told in your childhood, and now you are an amazing mentor for many children. How do you feel about that? यार ये जो फीलिंग है ना यार, मतलब ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आजकल होते हैं। मतलब मैं ऑफलाइन में था तब भी होते थे, बट जब अब मैं ऑनलाइन में हूँ मेजरली, तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे मिले भी नहीं है, ठीक है, बट दे फील so much respect and love for me that I can literally get the feel of it, right? When they express themselves, ठीक है। उनमें से कुछ बच्चे भी कोटा आके मुझसे मिले, तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं मुझसे मिलने पर और मुझे देख के, जो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस उनके फेस पे आ जाता है, मेरे हिसाब से यार ये अपने आप में एक रिवॉर्ड है मेरे लिए। और मेरे हिसाब से एक लेगेसी वाली बात जो होती है ना कि यार एक लेगेसी, हमें एक लेगेसी के लिए वर्क करना चाहिए। तो Yes. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उस रास्ते पे हूँ, तभी इतने बच्चे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दे आर गिविंग मी लव, एंड मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। लाइक एक ऐसी Yes. फीलिंग है जो हर पर्सन को एक बार तो लेनी चाहिए लाइफ में। Yes, sir. लाइक हमारे पास जब हम चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारे पास इतने सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। लाइक वी आर बैफल्ड अमंग सो मेनी ड्रीम्स, बट व्हाट वाज अ ड्रीम और एन इन्फ्लुएंस फॉर यू दैट लैंडेड यू एट द डोरस्टेप ऑफ आईआईटी बॉम्बे? यार मैं बताऊं ना, जैसे मैंने बताया था, अपनी स्टोरी भी शेयर की है, तो 9th-10th क्लास के अंदर मैं एनटीएससी की तैयारी कर रहा था। आई लैंडेड अप देयर बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड, एंड देन आई स्टार्टेड लाइकिंग mathematics. Like I always liked mathematics, but then I started liking competitive math and started hating competitive bio.
So it was a push and pull factor for me that landed me in IIT. And like I told in my sessions that one of the friend of my brother, my elder brother, he encouraged me to go for IIT. Okay. So like you are an engineer from IIT Bombay and you got a job in a big MNC. So then how come you came into the education sector and you became an educator? So see, like I like every person, uh, like whatever he is doing, he look for certain things. Like one Yes, is respect, one is money, one is fame, right? So respect and fame are different. So yes, fame, like you can be famous and a disrespectful person, right? yes, You can be not so famous but respected among your peers. yes, So I wanted to be very, so when I was a trader, I was getting a lot of money and I was getting respect among the peers. But I wanted some limelight, some, not much, but some limelight. So I started like teaching students in Delhi when I was in Delhi. And then I started building a knack for it, and people encouraged me. And then I landed in education sector and I picked up class 6 to 10 because in my opinion, class 6 to 10 students are much more grateful than yes. 11 12 people. So this is the So place where talking textbooks were born. yeah, yeah, you can say so. Yes. So you were working in the mainstream, and like you must be knowing that entrepreneurship is very important these days, and a person can make crazy money and crazy respect in that area. But still, it is not being encouraged in Indian families and Indian schools. How would you like to comment on that? See, like in my opinion, entrepreneurship is something which cannot be stopped. If a person has a knack for it, he will get to it because the environment, I agree that environment is not so conducive, it is not so helpful for students to actually like have a career in entrepreneurship. But in colleges like IIT and some good engineering colleges, there are incubation centers Yes, where they have specialists, they have money to fund the early startups. So I would say that the ecosystem is there, and if a person is willing to do something, he will eventually get to it. sir, Like, but here I uh, would like to contradict that. Like, थोड़ा सा ecosystem नहीं है. Like when we are at our homes and we do not cooperate. Sometimes our parents say that आगे जाकर तू job के अंदर लगेगा. No parent says that आगे जाकर तू एक company run करेगा. So like how there can is you a say? How can mindset. you see? See, like, in my opinion, law of averages work here, right? Yes, Out of 100 people you meet, how many do you meet that are actual entrepreneurs? Obviously, see, like, if you see Google, there is only one entrepreneur and yes, lakhs of employees, isn't it? yes, So largely you meet employee people. If you largely meet employee people, you tend to have that thing. And entrepreneurship is something which is there for 1 in 1,000 people, right? yes, And if I look at the odds, I would say I think they are completely like they are completely correct. How can you push your kids? See, like when see, I am a father, right? I yes, can now relate to this. I was also of this opinion when I was a kid कि यार सबको ही engineer बनना है, doctor बनना है. I myself wanted to become a cricketer, right? But अगर मैं अभी अपने बच्चे को देखता हूँ ना, मैं उसके साथ यही है कि भाई जो तू चाहेगा वही करेगा, कोई दिक्कत नहीं. जो तू करना चाहेगा मैं सपोर्ट करूंगा. बट मैं उसको entrepreneurship के लिए ट्रेन नहीं कर सकता. yes, आई विल गिव हिम दी अपॉर्चुनिटी कि यार ये entrepreneurship होती है, बट मैं उसके लिए ट्रेन नहीं कर सकता बिकॉज द ऑड्स आर वेरी like the odds are against entrepreneurship, right? yes. So अगर उसका इंटरेस्ट होगा आई विल सपोर्ट. ये चीज है. बट मतलब मैं रोकूंगा तो डेफिनेटली. तो ये चीज है. और मतलब मैं पेरेंट्स से ये चीज रिक्वेस्ट करता हूं बस हमेशा कि लेट योर किड्स एक्सप्लोर वट एवर दे आर एक्सप्लोरिंग. जस्ट ट्राई टू गिव देम स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन.
डू नॉट मेक स्टेटमेंट्स लाइक यार देखो तो जॉब ही करनी है इवेंचुअली, राइट? लाइक ट्राई टू गेट इनटू कोलैबोरेशन विद देम कि यार कुछ मतलब कुछ कोलैबोरेट करके डिस्कस करके कुछ अच्छा आउटपुट निकले. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. सो लाइक काफ़ी जगह होता है कि अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर प्रैक्टिकल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड करा जा रहा है. Like many top universities and coaching institutions and schools are indulging in practical work and all. But like जो पहले एक लोगों के अंदर mindset थी कि इंडिया के अंदर एक practical approach नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, theoretical approach है. अब एक practical approach की तरफ एजुकेशन सिस्टम लीड कर रहा है, but still people are unemployed. So इसके पीछे क्या रीजन है? यार एम्प्लॉयबल स्किल्स कहाँ सिखाई जाती है अभी भी हमारे यहाँ पे, ठीक है? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइक एम्प्लॉयबल स्किल्स. क्या होती है मतलब, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब, ठीक है? वर्ड पे वर्क होता है मेरा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे होता है. सो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेरे लिए एक एसेंशियल स्किल है जो मैंने कॉलेज में जाके सीखी. दैट टू उसका भी कोई कोर्स नहीं था, मैंने अपने आप सीखी. मैक्सिमम लोग अपने आप ही सीखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आज की तारीख में भी देखता हूँ ना, तो कहाँ सिखाई जाती है एम्प्लॉयबल स्किल्स? बेसिक इकोनॉमिक स्किल्स नहीं सिखाई जाती कि किस तरीके से मनी वर्क करती है, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है. जब हमारा यूथ बेसिक लेवल पर मतलब इस तरह से है कि उसको आता नहीं है, और हमारा ग्रेडिंग सिस्टम इतना पुअर है जहां पे मतलब हम लोग हर किसी बच्चे को तो पास कर ही रहे, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट हम उसको रिवॉर्ड भी कर रहे हैं बाय giving more than 90% to more than 25% students. So that's ridiculous in my opinion. And it is giving false sense of achievement in students, false sense of achievement in the mind of parents. And when the reality of life stuck, then the student, the people like the graduated youth is actually not in place to take up the opportunities which are there in the market because they do not have employable skills. Yes. So we need to have employable skills. That is how it is going to change, in my opinion. So what are employable skills in your view? So employable skills like like a basic understanding of inflow and outflow. कैसे पैसा आता है, कैसा पैसा जाता है, फाइनेंशियल जो एक नो हाउ होता है, दिस इज बेसिक. सेकेंड, the importance of organization structure, like what is the meaning of reporting structures, these things. Then Microsoft Office, right? Like the know-how of technology, these are basic things. So in my opinion, these are some of the like general employable skills. Then there are obviously specialist skills which you get when you do a specialization. So there is a myth prevailing in India that if you have to crack any competitive exam, you need to join a renowned coaching institution or something of tuition like that. So how would you like to break this myth? See, first of all, like tuition and coaching are different, right? Tuitions do not have a planning. They react to your needs. So tuitions are out of the question, right? I'll talk about coaching, right? Coachings are something which give their structure. So like when Pulela Gopichand, PV Sindhu, that is coaching, because he's not asking them what will you have, what will you do, what exercise will you do, would you like to do, right? ऐसा कुछ नहीं पूछता वो अपना करिकुलम बताता है, सुबह सुबह ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. सो दिस इज कोचिंग, राइट? फर्स्ट. सेकेंड, अगर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से डिसिप्लिन्ड है, ऑनलाइन कैन डू वंडर्स फॉर इट, बिकॉज वो लैग कहां पे करता है? एक डिसिप्लिन और एक सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट लैग करता है उसको जो इनपुट मिलता है उसमें. अगर वो किसी रैंडम से बैच में फंस गया ऑफलाइन में, तो उसको इनपुट अच्छा नहीं मिलेगा. तो ऐसा बच्चे को जब इनपुट बहुत अमेजिंग मिलता है, जो ऑनलाइन में बहुत इजीली पॉसिबल है, बिकॉज ऑनलाइन इज नॉट मेरिट बेस्ड, आप किसी का भी लेक्चर अटेंड कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से जो ये रेवोल्यूशन आया है, डिजिटल रेवोल्यूशन मैं कहूंगा इसको, इसने हर एक बच्चे के पास क्वालिटी टीचर को पहुंचा दिया है, स्टार टीचर को पहुंचा दिया है. अब ये रियलिटी में कहा जा सकता है
कि अगर किसी बच्चे में पोटेंशियल है ना, तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है, कहीं से भी रैंक ला सकता है। ये बिल्कुल रियलिटी। तो लाइक डिजिटल एजुकेशन का एक ड्रॉबैक भी है। लाइक जो बच्चे होते हैं वो यहाँ वहाँ से पढ़ते हैं, वो हाफ नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं उसे। तो वहाँ पर कहीं पर एक लैग है। लाइक जो काफ़ी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो जो होते हैं वो अपने एजुकेटर्स को लेकर आते हैं, वो अपने लेक्चर्स के पीसेस को अपलोड करते हैं एंड दैट गिव्स पीपल हाफ नॉलेज। बिल्कुल। सो हाउ टू डील विद दैट? See, like first of all, like in my opinion, a person should not, any student, but then वही वाली बात है यार, मेच्योरिटी कितनी है बच्चे के अंदर यार, है ना? क्योंकि मेच्योरिटी एक इशू है स्टूडेंट्स के अंदर। मतलब उनको पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज बढ़िया है, कौन सी चीज खराब है। ठीक है, यूट्यूब पे आके हर एक पर्सन तो यही बोलता है कि यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हर चीज बहुत बढ़िया है, राइट? जो अंडरस्टैंडेबल भी है उनके पोजीशन पर। बट मेरा ये मानना है कि आप यार ना, ट्रैक रिकॉर्ड एक ऐसी चीज है जिसको देखना चाहिए हर एक स्टूडेंट। ठीक है भाई, जैसे मेरी क्रेडिबिलिटी है यार, आई एम कैरिंग अ क्रेडिबिलिटी। अब तू खुद सोच के देख, अगर मैं कुछ भी रैंडमली पढ़ा दूंगा, अभी जैसे मैं प्री आरएमओ पढ़ाता हूँ, तो मेरे को प्री आरएमओ के साथ साथ बहुत कुछ देना पड़ता है, तब जाके मेरा प्री आरएमओ का कोर्स चलता है। वरना तो बहुत ही अलग सी चीज है प्री आरएमओ। सिमिलरली जेई एडवांस मैंने पढ़ाया, तो मैं जब जेई एडवांस पढ़ाता हूँ तो बच्चे ये चीज बोल रहे होते हैं, सर ये कब पढ़ाया, ये किसने पढ़ाया, सर ये भी होता है क्या? तो ये चीज बिल्कुल सही है यार, कि जो यूट्यूब पर खासकर जो चीजें चल रही है ना, चाहे आप कोई सी भी चीज मान लो उसके अंदर, मतलब एक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो या तो मत दो या फिर पूरा दो किसी चैप्टर। भाई जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जितना जानता हूँ ना क्वाड्रेटिक, वो सब मेरे को पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब सामने वाला बच्चा है ना, वो आपको देख नहीं रहा है, राइट? मतलब वो आपको देख नहीं रहा है इन द सेंस कि वो आपके सामने नहीं है, वो आपसे पूछ नहीं सकता है चीज कि सर ये पूरा कंप्लीट नॉलेज है, आपको अपनी तरफ से इंश्योर करना पड़ेगा, राइट? और मैक्सिमम बच्चे तो इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर देखो यार, मतलब मैक्सिमम लोग पता है शॉर्टकट के लिए जाते हैं, राइट? तो थोड़ा बहुत जेई मेन पढ़ के मैक्सिमम फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाते हैं और बच्चे बस उनके दीवाने हो जाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ देयर मोटिवेशन। लाइक यू कीप ऑन टेलिंग देम, राइट? देखो मैक्सिमम बच्चे ना 90 परसेंटाइलर, 80 70 यही तो होता है। 90 परसेंटाइलर का मतलब ये है कि 90% बच्चे आपसे पीछे, राइट? अब 99 परसेंटाइलर यूट्यूब थोड़ी देखता है, 90 परसेंटाइल वाला बच्चा देखता है। तो अब तुम उसको मोटिवेट, अब हम सभी लोग उसको मोटिवेट करते हैं, मैं भी हूँ इसके अंदर ऑब्वियसली, कि यार भाई तुम पढ़ाओ और बहुत बढ़िया करो, समझ रहे हो? उनको बोलते हैं कि तुम 99 ला सकते हो, 98 ला सकते हो, झूठी होप्स भी दिलाने की कोशिश करते हैं, बट उसके पीछे इंटेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कि यार क्या पता कोई बच्चा मोटिवेट होकर सही में 98 99 ले आए। बट अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है तो कैसे आएगा, राइट? तो ये चीज है। तो अभी एक नई पॉलिसी आई है एजुकेशन की, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो हाउ डू यू फील कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस लाएगी? क्या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? यार इन प्रिंसिपल, और जब सीसीए आया था तो इन प्रिंसिपल वो भी बहुत बढ़िया था, इन प्रिंसिपल उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं था। सो मैं तो यही कहूंगा यार, जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता ना, आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज यार मैंने बहुत सारी पॉलिसीज देखी है, मैंने पढ़ी भी है सब चीजें, इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में बहुत पुअर है फॉर एवरीथिंग। मतलब इन प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें अच्छी होती है, बट इम्प्लीमेंटेशन में आ नहीं पाती। सो एक ये है कि आजकल जितने भी बच्चे होते हैं वो आईआईटीज के लिए जो टारगेट कर रहे होते हैं, वो हमेशा कंप्यूटर साइंस ब्रांच को टारगेट करते हैं। लाइक दे ऑलवेज टारगेट फॉर द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और जो बाकी की ब्रांचेज हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो उनकी इंपॉर्टेंस को हम कैसे बढ़ाएं? जो बाकी ब्रांचेस हैं साइडलाइन नहीं किया यार, साइडलाइन नहीं किया जा रहा। देखो इंडस्ट्री की नीड है, ठीक है, आज इंडस्ट्री की नीड है कंप्यूटर साइंस। एक टाइम पे इंडस्ट्री की नीड थी इलेक्ट्रिकल, जब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का रेवोल्यूशन आया था, तब इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की बहुत बूम था। आज कंप्यूटर साइंस का बूम है, आगे किसी और का आएगा। तो मैं तो नहीं मानता कि ये इसका मतलब किसी दूसरी ब्रांच को जबरदस्ती आगे लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? लेट्स हैव, अगर देखो पॉइंट ये है कि 600 ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं,
600 में से 300 की कंप्यूटर साइंस में जॉब लग रही है, देन हैव 300 सीट्स फॉर कंप्यूटर साइंस मेरे हिसाब से, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एम ये है कि भाई अच्छे से जॉब लगे मैक्सिमम लोगों की, मैं तो यही मानता हूँ। और अगर इलेक्ट्रिकल के 100 बच्चों में से 50 की जॉब कंसिस्टेंटली नहीं लग रही, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल का मार्केट श्रिंक हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल की सीट्स कम कर देनी चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ, लाइक वी शुड गो इन अ डायरेक्शन जहां पे थोड़ा सा मतलब जो मार्केट है ना उसके हिसाब से चले। सर सो कोविड-19 की वजह से अभी सारी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी, अभी बीच में गैप आया था व्हेन ऑल द क्लासेस वर ऑफलाइन। अब फिर से जैसे जो केसेस है वो राइज हो रहे हैं, अगेन एवरीथिंग इज शटिंग डाउन। सो what steps should be taken by students and by the government so that this time can be made productive? Like काफी सारे यार बच्चे ये इस जो टाइम चीज को है ना, वेस्ट ये करते हैं। हाँ ये पता है मेरे लिए भी बहुत वरीसम सिचुएशन है यार, कि बच्चे वापस से शेल में जा रहे हैं। और बच्चे क्या है ना, बच्चों की आदत अब खराब सी हो गई कि होमवर्क तो करना ही नहीं है, एग्जाम पेरेंट्स दिला देंगे। तो यार मतलब पेरेंट्स है, क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे हैं, तभी तो बच्चे हैं। पेरेंट्स को डायरेक्टली इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि टीचर भी नहीं करने वाला। टीचर के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट के पास एक ही बच्चा है, मगर पेरेंट्स भी लार्जली सोशल मीडिया में इंडल्ज्ड है, कहीं ना कहीं इंडल्ज्ड है वो, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। तो मेरे हिसाब से तो टाइम्स आर गोइंग टू बी ट्रबलसम। गवर्नमेंट क्या करेगी मतलब, आप सोच के तो देखो, कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बन सकती जो एक घर के लेवल पे हो। घर के लेवल पे मॉनिटरिंग, जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, वो तो पेरेंट्स ही कर सकते हैं। हाउ टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर एंड सेल्फ मोटिवेटेड अबाउट इट, कि बच्चे खुद के ऊपर चेक रखें कि स्टूडेंट्स को देखो, मतलब मैं तो देखो, मैं क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं इसलिए उनको पकड़ता हूँ, क्योंकि 9th-10th वाले बच्चों को ना थोड़ा मैं इसीलिए बोलने की कोशिश करता हूँ, यार कुछ ना कुछ करो यार, कुछ ना कुछ करो, वरना बहुत पीछे रह जाओ। क्योंकि हजारों बच्चे कर रहे हैं भाई, अपना देश है बहुत ही घनी आबादी वाला देश, हर चीज में खूब सारा कंपटीशन, और हजारों बच्चे कर रहे हैं। तो जब हजारों बच्चे कर रहे हैं ना, तो आपको भी करना पड़ेगा, ये रियलिटी। तो लाइक आपने पहले भी अपने वीडियोस के अंदर ये टॉपिक उठाया था, लाइक कि जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं वो काफी सारे मल्टीपल टारगेट्स को असेंबल करते हैं, और देन उसके चक्कर में वो जो मेन रीजन होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है चीजों के बिहाइंड का, वो नहीं समझते हैं। तो उसके लिए आप बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मैं तो उस पर देखो हमेशा ये चीज बोलता हूँ, एक सिंगल टारगेट लेके उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ, उसके नोट्स बनाओ, उसके लेक्चर्स करो, उसके होमवर्क करो, उसकी टेस्टिंग करो, उसके बाद समय मिलता है तो दूसरा करो। बट बच्चे मानते ही नहीं बात, बच्चे पहले क्या 4 टारगेट बना लेते हैं, फिर उनके हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, ये बात है। जो ऐसा होता है कि जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन होता है उसके पीछे कोई ना कोई एक फेलियर होता है, और जैसे ही वो पर्सन एक फेलियर फेस करता है वो और ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग बनकर ऊपर उठता है। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा क्या फेलियर फेस करा था और उससे आपने क्या सीखा? यार सबसे पहले तो है ना देखो, मतलब मैं इस फिलोसफी को मानता नहीं कि भाई कोई फेलियर फेस करना जरूरी है, और फेलियर स्टोरीज तो है ना बाद में बन जाती है। मतलब आज मैंने भी ये चीज बोली हुई है कि यार मैं मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, मगर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, मेरी पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे इंटरव्यू में बहुत फेलियर फेस करने को मिला। बट मेरे हिसाब से वो कभी ना कभी सही होता ही सही। रियल फेलियर ये होता है जब आपके पास कुछ ऑप्शन ही ना बचे लाइफ में करने के लिए, और फिर आप कुछ ना कुछ स्किल अक्वायर करके बाउंस बैक करो। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि आपको फेलियर ही ड्राइव करे, आपको कभी कभी पैशन भी ड्राइव कर सकता है, राइट। पैशन एक ऐसी चीज है कि यार आपको कुछ लेगेसी वाला काम करना है, अब आप उसी से ड्रिवन हो, भाई मेरे को करना है, मेरे को ये चीज है। जैसे मैं IIT JEE स्टार्टिंग से मेरा ये था कि यार मैं बच्चों को लेके चलूंगा, 9th 10th 8th वाले बच्चों को लेके चलूंगा, उनको आगे तक लेके जाऊंगा, मैं 4-5 साल की जिम्मेदारी लूंगा। तो ये मेरा मैंने कहा कि यार क्योंकि 11th में मैं बच्चों को देखता था तो बर्बाद हो चुके होते थे, तो ये एक पैशन
मैं मानता हूँ कि यार ये एक ऐसी चीज है जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली बात है, तो वो मेरे दिमाग में था एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। बाकी ये कोई भी नहीं सोचता कि कोई भी टॉपर होगा ना, वो ये नहीं सोचेगा यार मेरे को टॉप 50 में रैंक लानी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। और जो बोलता है ना बार बार कि मैं टॉप 50 में लाऊंगा, टॉप 50 में लाऊंगा, लार्जली उसकी नहीं आती, ये मान के चलो। क्योंकि वो रोज अपने आप को जब बोल रहा है ना, तो ही इज नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, the process of solving the problems, the process of remembering the formulas, the process of finding ways, finding innovative ways to learn chemistry. These are the processes which a student must enjoy. वो मैंने मेरे हिसाब से एंजॉय की। एज सच कोई बहुत बड़ा फेलियर तो देखो अगर मैं बोलूंगा ना, लोग मानेंगे भी नहीं और है भी नहीं इतना कोई, ठीक है। मगर ये चीज है कि ये चीज मैं मानूंगा कि मैंने फेलियर्स आने नहीं दिए, मतलब मैं प्रोएक्टिवली मैंने उस चीज को पकड़ा कि यार ये चीज गड़बड़ हो सकती है, सो आई चेंज माई स्ट्रेटेजी। दिस इज हाउ आई हैव बीन एबल टू कम हियर। सर सो लाइक एक वर्ड है पैशन, ये बच्चे बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज करते हैं। लाइक एक बच्चा होता है वो 11th-12th के अंदर आ जाता है, उसके बाद वो बोलता है कि मेरा इस चीज के अंदर पैशन है, मैं ये करूंगा। तो पैशन एक ऐसी चीज होती है जो बच्चा बचपन से करता आ रहा हो, बट लाइक जब जेई के पिछले 5 महीने रह जाते हैं, फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि अब मैं अपना पैशन ढूंढूंगा। तो आप इन बच्चों को क्या कहना चाहिए? तो यार ये चीज रियलिटी तो है, मतलब मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो एस्केप ढूंढ रहे होते हैं कि यार मतलब सर अब बोर हो गए हैं, ठीक है कुछ और ही करना है सर लाइफ में, यार जेई तो नहीं करना। फिर ये इस तरह की बातें करने लग जाते हैं, सर ये रिएक्शन कहाँ काम आएंगे, साइन कॉस कहाँ काम आएगा लाइफ में, फिलोसॉफिकल बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे बोलते हैं कि मुझे पैशन ढूंढना है, ठीक है। तो मैं वहां पे बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि यार अब देखो, अब तुम देख लो ये चीज कि तुम्हें करना क्या है। कहीं ये एक ऐसा तो नहीं है कि यार अब ये हो नहीं रहा है, जेई वगैरह तो हो नहीं रही, और क्योंकि हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमसे हो नहीं रही, इसलिए हम एस्केप ढूंढ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। बाकी कुछ बच्चों को रियलिटी में भी पता चल जाता है कि हाँ यार दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट टू। तो उस समय क्या होना है, बस एक बार थॉट प्रोसेस को रन थ्रू कर लो कि भाई अच्छा मैं ये करूंगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये डेप्थ पता होनी चाहिए, फिर सॉर्ट हो जाता है। सर सो हियर वी कम टू एन एंड टू आवर पॉडकास्ट। तो आप हर लेक्चर के एंड में हमें एक गुड बाय क्वेश्चन देते हैं, तो आज जाते जाते गुड बाय एडवाइस दे दो। सो वन इम्पॉर्टेंट गुड बाय एडवाइस, वो यही बोलूंगा मैं यार कि पढ़ाई कर रहे हो ना यार, तो एक बार बना मैक्सिमम आप ये मान के चलो, आपको एक एज ए रैंकर स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ोगे ना जब आप, ठीक है, तो टारगेट्स अचीव होते जाएंगे। आप ये मान के चलो कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ो यार, ऐसा नहीं कि ये करना है वो करना है ये करना है, मेडल्स के लिए मत पढ़ो यार, कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ो, मजा आएगा। Yes. Thank you, sir, for your precious time and for taking time for us all. So, थैंक यू Manshev. goodbye, Shivansh, all the everyone. best for your Goodbye. channel. Yeah, Thank you, sir. thank you.